आज के एपिसोड में यहाँ पे सब लोग डिसीजन लेने के लिए बैठे होते हैं क्योंकि परेश, आकाश इन लोगों को पसंद नहीं है कि ये जो तेजस कर रहा है घर खरीदने की इतनी जल्दबाजी, वो उन्हें पसंद नहीं है। इस वजह से वो लोग नाराज़ हैं। सब लोग बैठे होते हैं। उतने में वो ओनर्स कहते हैं कि देखो तेजस, तुम्हें चाहिए था इसलिए हम लोग रुके, तो अब तुम ये सब अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहते हो और दोबारा सोचना चाहते हो, तो हमारे पास उतना वक्त नहीं है। फिर वो अजय अपने वाइफ प्रिया को कहता है कि वो बख्शी साहब को फ़ोन करो, हम उनके साथ ये डील लॉक कर देते हैं। उतने में ये सुनने के बाद तेजस एकदम डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, आप रुकिए ना, मैं बात कर रहा हूँ। ओनर्स कहते हैं हम लोग बाहर हैं, क्योंकि तेजस कहता है मैं अपनी फैमिली से पहले बात कर लेता हूँ। तो वो लोग दोनों जन बाहर चले जाते हैं और फिर यहाँ पे तेजस परेश पे भड़क उठता है और वो चिल्ला के ही बोलता है, बाबा तू क्यों ऐसे कर रहा है? तुझे मेरी तरक्की से जलन हो रही है? यहाँ पे ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। आकाश कहता है, दादा ये कौन सा तरीका है बाबा से बात करने का, और तू ऐसे कैसे बाबा से बात कर सकता है? और उसने गलत क्या कहा? तेरी चिंता है, तेरे बारे में सोच रहे, इसी वजह से तो कहा ना उन्होंने। यहाँ पे रेणुका भी तेजस परेश से ऐसे बात कर रहा है ये देख के एकदम चौंक जाती है, लेकिन तेजस अपने ही जिद में अड़ा होता है। यहाँ पे रेणुका कहती है, तेजस तेरे बाबा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सब लोग ये सब कुछ कह रहे हैं तो सही होगा ना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। ये सुनने के बाद तेजस कहता है ठीक है, और वो बाबा के पास आता है। वो कहता है बाबा, उसके यहाँ पे बैठ के नीचे कहता है कि मैं सोच समझ के ही फैसला लूँगा, ठीक है मैं तैयार हूँ। और वो उठ जाता है। यहाँ पे परेश कहता है, रेणु ये अच्छा है कि कम से कम तेजस तेरी बात तो सुनता है। परेश कहता है तेजस को, अगर तू उससे बात नहीं कर सकता ओनर से, तो तेरी आई को लेके जा, वो समझाएगी। रेणुका कहती है हाँ चल तेजस। तेजस खड़े रह के देख ही रहा होता है, लेकिन फिर रेणुका उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसको लेके जाती है। तेजस, रेणुका और रोशनी चले जाते हैं बात करने के लिए, और यहाँ पे आकाश, रिया और परेश होते हैं। यहाँ पे रिया कहती है, अंकल उन्हें बहुत टाइम लगा ना, क्या तेजस ने आंटी को मैनिपुलेट तो नहीं किया और वो पेपर्स पे साइन कर लिया? यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उतने में आकाश कहता है रुको मैं देख के आता हूँ, और वो जा ही रहा होता है। उतने में ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, तेजस, रोशनी, वो ओनर्स और उनके पीछे रेणुका। यहाँ पे रिया कहती है, व्हाट हैपन, तुमने पेपर साइन कर लिए? यहाँ पे तेजस और रोशनी एकदम से देखने लगते हैं, और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। वो एकदम डरी हुई होती है क्योंकि उसने परेश से झूठ बोला है, अपने बेटे का साइड लिया है। यहाँ पे रिया आकाश को बोलती है, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है? आकाश कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। उतने में ओनर्स तेजस को कहते हैं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ और हम लोग अभी चलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रिया कहती है चलो हम लोग भी अपने कमरे में जाते हैं, और वो लोग भी दोनों जन वहाँ से जाते हैं। तेजस ओनर्स के पीछे जाता है और यहाँ पे बचते हैं परेश, रेणुका और रोशनी। अजय और प्रिया वो दोनों ओनर्स वहाँ से जा रहे होते हैं। उतने में तेजस आता है और उनको कहता है थैंक्स, आपने मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और फिर वो फ्लैशबैक याद करने लगता है कि कैसे रेणुका उसे ले गई थी तो कमरे में, और उसे कह रही थी कि तेरे जो बाबा और आकाश बोल रहे वो सही है। लेकिन फिर तेजस उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आई तुझे ये बंगला पसंद नहीं आया क्या? हम लोग ये खरीदने वाले ही हैं ना बाद में, तो अभी क्यों नहीं? वो कहती है नहीं नहीं, ये सोच समझ के ही फैसला करना चाहिए, जो परेश कह रहे हैं ना वो सही है। उतने में यहाँ पे रोशनी बोल पड़ती है कि काकू मैंने वो पेपर्स पढ़े हैं, और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा? नहीं, सही है, इसलिए मैं तेजस का साथ दे रही हूँ। ये सुनने के बाद रेणुका कहती है कि ठीक है, अगर तूने वो सब कुछ देखा और तुझे सही लग रहा है तो ठीक है मैं रेडी हूँ। और फिर अगले ही पल उसी रूम में वो दोनों ओनर्स अजय और प्रिया भी होते हैं, और फिर वो लोग फाइल लेके आते हैं पेपर साइन करवाने के लिए। यहाँ पे तेजस साइन करता है पेपर्स पे और उनको देता है, और तेजस भी 25 लाख रुपए वो दोनों ओनर्स को देता है। पहले के 5 लाख और अभी के 25, ऐसे करके 30 लाख हो गए साइनिंग अमाउंट। अजय और प्रिया वो ओनर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो 30 लाख रुपए मिल गए, और वो वहाँ से जाने से पहले इस बंगले की चाबी रेणुका के हाथ में देते, और रेणुका भी बहुत इतराती है कि चलो मुझे चाबी मिली है। और वो लोग रेणुका को चढ़ाते हैं कि ये तो लक्ष्मी जी है, जहाँ भी जाएंगी बहुत ही खुशियाँ और पैसे होंगे। फिर वापस प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं। ये तीनों जन खड़े होते हैं, ओनर्स और तेजस। मैं तेजस पीछे देखता है तो रोशनी आती है। रोशनी भी उन दोनों को थैंक्स बोलती है, और वो दोनों भी कहते हैं कि थैंक यू, और वो लोग चलते हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट होती है। जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं चलो चलो कुछ हो जाए उससे पहले हम लोग भागते हैं। वो कहता है कैब कहाँ है? वो कहती कैब आने वाली थी, बुक किए, वो देखो आ गई। और वो दोनों जन कैब में बैठे, और यहाँ पे अंदर रोशनी और तेजस बहुत खुश हो रहे थे कि उनका ये बंगलो जो लेने का
सपना था वो साकार हो गया। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है लेकिन घर वाले तो वो कहते हैं मना लेंगे, देखते हैं। मैं ओनर्स की जो कैब बुक की होती है वो और सचिन, ये दोनों की गाड़ियों की टकराव होती है। सचिन गुस्सा हो जाता है, वो अपने गाड़ी से बाहर आता है और वो कैब ड्राइवर से झगड़ा करने लगता है। मैंने ब्रेक मारा वरना तू तो मेरी गाड़ी पे ही, मेरी जाने मन पे ही अपनी गाड़ी चला देता, क्या तुझे दिखाई नहीं देता क्या। यहाँ पे साइली उसे रोकने की कोशिश करी होती है लेकिन सचिन बहुत गुस्से में होता है कि कैसा ड्राइवर है, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलाता है। और ये ओनर्स भी बाहर आ जाते हैं। ये सचिन और उस ड्राइवर की झगड़े में बीच में आते हैं और कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हमें बहुत जल्दी है, जाना है। लेकिन सचिन बहुत ही गुस्से में होता है। वो उस ड्राइवर पे हाथ उठाने के लिए जाता है लेकिन साइली उसे रोकती है। उतने में वो ओनर्स कहते जाने दीजिए ना प्लीज़। वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें जाने दीजिए। और ये आवाज़ सुनते ही घर वाले यानी कि तेजस, रोशनी, रेणुका और परेश भी दरवाजे के पास आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे परेश कहते हैं अरे ये सचिन ये झगड़ा कर रहा है, क्या हुआ। यहाँ पे रेणुका कहती है ये पनवती आ गया, ये ऐसे ही करेगा और क्या, हमेशा झगड़ा करते रहता है। यहाँ पे तेजस जा रहा होता है, उतने में रोशनी उसे पकड़ती है और कहती चुप रहो, यहाँ पे खड़े रहो। तेजस कहता है बाबा देखना ये सचिन वो ओनर से झगड़ा कर रहा है। उतने में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे साइली बोलती है सचिन गाड़ी में बैठो, और वो लोग गाड़ी आगे लेके आते हैं। तेजस गुस्से में आता है और सचिन को बोलता है ये क्या, तूने ओनर्स के साथ झगड़ा किया, तुझे शर्म नहीं आती, किसी से भी झगड़ा करते रहता है गवार कहीं का। वो कहता है ये ओनर वो जो टैक्सी में चला गया वो। यहाँ पे रोशनी कहती कार है उनकी। सचिन बोलता है ए लाडली पाउडर तू रहने दे, तू मुझसे ये कार के बारे में बात मत कर, वो येलो नंबर की प्लेट वाली ये टैक्सी होती है। तभी तेजस तुरंत कहता है हाँ तो टैक्सी मंगवाई होगी ना उन्होंने, उनको एयरपोर्ट जाना था तो वो क्यों कार वार मंगाएंगे, टैक्सी से गए होंगे। यहाँ पे सचिन कहता है इतने बड़े बंगलों का मालिक है और उसके पास एक कार नहीं है, कुछ तो गोची है। सचिन बोलता है बाबा ये सही नहीं है, ये 3 करोड़ में बंगला दे रहा है और इसके पास कार भी नहीं है, ये कुछ तो गोची है बाबा, ये ना झोल चपाटा कर रहा है, रुक मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। तेजस उसे पकड़ता है, साइली भी उसे पकड़ती है और कहती है जाने दो। परेश कहता है जाने देना, तू अंदर चल, क्यों यहाँ पे तमाशा कर रहा है, चल ना छोड़ना। और हम सब उसी वजह से यहाँ पे है ना कि तेजस को कोई फंसाए नहीं। हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे, सब जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम ये कोई फैसला करेंगे। अब उसे क्या पता परेश को कि रेणुका, रोशनी और तेजस ने ऑलरेडी खरीद लिया है, 30 लाख रुपए दे दिए, अब तो वो वापस तो नहीं मिलने से रहे। मैं आवाज़ सुनते ही आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी रेणुका शुरू हो जाती है और क्या हो सकता है, ये गवार आया है ना तो ये तो झगड़ा झगड़ी ये तो सब करता ही रहेगा, इसको क्या पता इतने बड़े बंगले में रहने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे सचिन कहता है ए बाबा की भाई को ये 4 दिन की चांदनी है, वापस तो अपने घर पे ही जाना है। वो कहती तू चुप रह, तेरी औकात नहीं है एक कमरा बनाने की, और मेरा तेजस इतना बड़ा ले रहा है और तू उससे जल रहा है। यहाँ पे साइली कहती है काकू ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ बोल रहा है, उसे चिंता है इस वजह से। यहाँ पे रेणुका बोलती हाँ उसकी वकालत करने आ गई, खुद की तो औकात कुछ नहीं है और दूसरों को बोलते रहते हैं। यहाँ पे आकाश और रिया को भी रेणुका जो बोलती है उसमें उसे बुरा लगता है। परेश तो हमेशा की तरह चुप ही होता है, वो तो रेणुका और सचिन के झगड़े में कभी पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है बस हाँ बस बाबा की बाई को। तभी रेणुका कहती है कि मेरे तेजस के साथ वो रोशनी है, बहुत ही लायक है, उसके पैर शुभ है, इस वजह से मेरा तेजस इतनी तरक्की कर रहा है। वरना कुछ लोग होते हैं तो खुद तो तरक्की करते नहीं है और दूसरों को भी तरक्की अपने पतियों को करने नहीं देती। ये ताना साइली और रिया के लिए होता है। रिया और साइली बहुत ही गौर से रेणुका को देख रहे होते हैं। फिर परेश कहता है सचिन हम लोग यहाँ पे वो ये देखने के लिए है ना, छोड़ना, वो तेरी आई जो बोल रही है वो सही है, झगड़ा बगड़ा मत कर, चल अंदर। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली खड़े होते हैं। वो तेजस कहता है इससे तो बच के रहना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ ज़रूर हंगामा करेगा। और सचिन भी तेजस को देख के बोलता है ये तो कोई गोची है, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। अगले ही सीन में साइली गार्डन में खड़े होके फ़ोन पे बात करी होती है जूही से कि तुम वो डिलीवरी वहाँ पे कर दोगे ना, हमें पता नहीं हम शाम तक निकल पाएंगे या नहीं, तुम उतना कर दोगे ना, थैंक यू जूही। फिर बोलती है हाँ वो तो कमरे में है, मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। और वो फ़ोन रखती है और ऐसे ही खड़ी होती है। उतने में सचिन उसका हाथ पकड़ता है, उसे घुमा के अपनी और खींचता है और वापस इनका रोमांस शुरू हो जाता है। इनको कमरा क्यों बनाना है यही समझ में नहीं आता। अगर ऐसे खुले में ही इनको सब कुछ करना है तो कमरा क्यों बनाते हो, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। यहाँ पे साइली कहती क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें यहाँ पे 2 दिन है ना। वो कहता अरे तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा मतलब। और उतने में ही पीछे से रिया और आकाश आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या चल रहा है। वो कहते हैं कुछ नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर सचिन शुरू हो जाता है मुझे ना ये कुछ गोची लग रहा है, ये बंगला 3 करोड़ में कैसे मिल रहा है। और वो साइली, रिया और आकाश के इर्द गिर्द घूमता है और कहता है गाँव वालों क्या तुम मेरा साथ दोगे,
ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे कि ये गोची क्या है। कितनी फालतूगिरी भरते हैं, इससे अच्छा तो बंद कर दो ये। साइली, आकाश और रिया कहते हैं हाँ हाँ हम साथ देंगे। अगले ही सीन में रेणुका ऊपर खड़ी होती है हाथ पसार के और एंजॉय कर रही होती है। उतने में वहाँ पे तेजस और रोशनी आते हैं और उसे ऐसे देखते हैं। तेजस कहते हैं आई आई, और वो एकदम से तेजस को मारती है थप्पड़। और यहाँ पे तेजस कहते हैं क्या आई, तू मुझे थप्पड़ क्यों मारी है। वो कहती है तो मैं अच्छी खासी एंजॉय कर रही थी, आ गए आई आई करते। यहाँ पे तेजस कहता है आई लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो कहती है चुप कर रहे पागल कहीं का। उतने में रोशनी कहती है काकू काकू सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अभी ये घर वालों को अगर पता चल गया कि हमने ये साइनिंग अमाउंट दे दी है तो वो कहती है कि वो तो हम घर वालों को मना लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सचिन और साइली को रोकना ज़रूरी है। तुम उनके पीछे रहो, उनको कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। और ये तीनों जन कहते हैं ठीक है। यहाँ पे सचिन और साइली पूल साइड पे आते हैं देखने के लिए। सचिन भी पागलों की तरह दीवार खटखटा के देख रहा होता है और साइली उसके पीछे पीछे उसकी बॉडीगार्ड की तरह यहाँ वहाँ सब जगह पे देख रहा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। और तेजस इन पे नज़र रखे हुए है। तेजस दूर से इनको देख रहा होता है, पहले तो छुप छुप के देखता है, फिर वो स्विमिंग पूल के यहाँ पे चढ़ता है और इन पे नज़र रखता है। यहाँ पे सचिन कहता है ये क्या कर रहा है खजूर, ए खजूर तू क्या कर रहा है। क्योंकि सचिन उसे देख लेता है। वो कहता है कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऊपर टेरेस पे जाओ ना, टेरेस पे बहुत अच्छा नज़ारा है, हवा भी बहुत अच्छी आती है और वहाँ से सीलिंग दिखाई देता है, बैंड्रा सीलिंग। वो कहता है सचिन कि मुझे देखना है, वो मैं देख लूँगा, तू क्यों इतना ये कर रहा है, मुझे कब से मेरी चिंता होने लगी। यहाँ पे तेजस कहता है नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। वो कहता है जाता है या, और वो उसे हुल दिखाता है और यहाँ पे तेजस का बैलेंस गिरता है और वो जाके स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और साइली हंसती है, ये कहता है ये तो ऊपर जा रहा था, ये नीचे कहाँ चला गया, सचिन बोलता है। और साइली हंस रही होती है। यहाँ पे रिया और आकाश गार्डन में आते हैं और कुर्सी पे बैठने जाते हैं तो उनको कुछ लगता है। वहाँ पे तेजस आता है और उनको दिखाता है कैसे बैठना है और फिर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे आकाश और रिया उसी हिसाब से फिर बैठते हैं और तेजस को वियर्ड नज़र से देख रहे होते हैं। अगले ही सीन में सब लोग अंदर बैठे होते हैं, तेजस, रोशनी, रेणुका और परेश, और यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। रेणुका परेश को बोल रही है कि तुम्हारे लाडले को बोलो बहुत ही जासूसगिरी कर रहा है। उतने में परेश बोलता है कौन, और वहाँ पे सचिन और साइली आते हैं और सचिन कहता है मैं, मेरे बारे में वो बात करी है तेरी बाई को। यहाँ पे उतने में रिया और आकाश भी वहाँ पे आ जाते हैं। रेणुका सचिन और साइली की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। इन लोगों को गवारों को क्या पता, यहाँ पे मौका मिल रहा है मेरी तेजस की वजह से इस बंगले में रहने के लिए, और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, खामखा तेजस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस का अपमान कर रहे हैं। इन गवारों को यहाँ पे रहने का मौका मिला है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ गलत सलत निकालते ही रहेंगे। यहाँ पे साइली कहती है काकू आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग तेजस की भलाई के लिए बोल रहे हैं ना। यहाँ पे रेणुका कहती है खुद तो एक कमरा बना नहीं सकते और मेरा तेजस यहाँ पे तरक्की के ऊपर तरक्की कर रहा है, इनको जलन हो रही है। साइली कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है काकू। तभी रोशनी तुरंत बोलती है साइली हम लोग ने परिवार समझ के ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया ना, तुम हमारे खुशी में शामिल नहीं हो सकती। यहाँ पे साइली कहती है परिवार समझ के ही आए हैं ना यहाँ पे, और परिवार है इसलिए कुछ गलत हो रहा है या ऐसा लग रहा है तो वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे 3 करोड़ में मुंबई जैसे ऐसे एरिया में कहाँ 3 करोड़ में ऐसा बंगला मिलता है, इस वजह से शक तो होगा ही ना, इसलिए हम सिर्फ बोल रहे हैं। यहाँ पे रिया भी कहती है एग्जैक्टली, और तेजस ये सी फेसिंग है तो इसका इंश्योरेंस ये सब कुछ देखा है ना तुमने। उतने में यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ हाँ मेरा तेजस अक्लमंद है, बिजनेसमैन है, वो सब कर लेगा, किसी को उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब समझता है, अक्लमंद है। यहाँ पे रिया आकाश को देखती है, आकाश रिया को देखता है, और फिर परेश सिर्फ मुंडी हिलाते बैठता है वहाँ पे। रेणुका कहती है परेश तेजस अक्लमंद है, उसने ये सब कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। इतने में सचिन कहते हैं हाँ बरोबर है बरोबर है, ये हम लोग ने ढूंढने की कोशिश की, हमको कुछ नहीं मिला, छोड़ हमको क्या करने का है, सही है सब, जाने दे, चल साइली हम लोग चलते हैं यहाँ से। रेणुका, तेजस और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं कि सचिन इन लोग की साइड ले रहा है। रेणुका बोलती है देखो अब इसको समझ में आया। साइली उसको साइड में बुलाती है और जानबूझकर, ये सचिन और साइली भी क्यों इतना नाटक करते हैं ना समझ में नहीं आता। साइली जानबूझकर सचिन को बोलती है सचिन लेकिन इतना महंगा बंगलो
इस एरिया में सिर्फ 3 करोड़ में कैसे हो सकता है। और वो जानबूझकर इन लोगों की तरफ देख रही होती है और सचिन को इशारा कर रही होती है। सचिन को भी समझ में आता है। सचिन बोलते साइली जाने देना, वो पता है ना पिछली बार वो हम होटल में गए थे तो वो भूतनी वो नकली थी, लेकिन क्या पता इस घर में कुछ भूतिया भूतिया हो और असली की भूतनी आ जाए। और यहाँ पे तेजस और रेणुका एकदम गौर से सुन रहे होते हैं ये बात। और एकदम तेजस को याद आता है कि वो होटल के रूम में था और वो टीवी ऑन करता है तो वो भूतनी सामने आती है और वो एकदम से चौंक जाता है और उसे वो सारी बातें याद आती है और एकदम से गौर से इनकी बातें सुनने में बैठ जाता है। यहाँ पे रिया, आकाश और परेश को समझता है कि ये लोग जानबूझकर बोल रहे हैं। तभी सचिन कहते हैं जाने दो, हमें क्या है, यहाँ पे भूत रहे इस वजह से उन्होंने ये बंगला सस्ते में बेचा हो, यहाँ इस जमीन के नीचे कोई लाश वाश दफनाई हो, क्या पता। ए आकाश और मेंढक, तुम लोग स्विमिंग पूल में आ रहे हो क्या? मैंने पहले भी पूछा था, हम लोग जा रहे हैं, आना है तो आओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं चारों। और फिर यहाँ पे तेजस एकदम उठ जाता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। यहाँ पे रोशनी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो आई के पीछे आके खड़ा होता है और बोलता है इस ज़मीन के नीचे लाश वाश हुई तो नहीं आई, नहीं आई आई। रेणुका की तैयारी, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू डर मत। और अगला ही सीन, तेजस रोशनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। उतने में तेजस को कुछ भूतिया आवाज़ सुनाई देती है। वो एकदम से जाग जाता है और फिर रोशनी भी उसकी आवाज़ से जग जाती है और वो कहती है क्या हुआ? वो कहता है भूत भूत। वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी पियो। तेजस कहते हैं पानी, उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं जाएगा, मुझे डर लगता है। रोशनी कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ। वो सो जाती है। तेजस अपना चश्मा डालता है और टॉर्च मोबाइल का जला के बाहर आता है अपने कमरे से। यहाँ वहाँ देखता है और उसे वो टेबल के यहाँ पे, डाइनिंग टेबल के यहाँ पे पर्दे हिलते हुए दिखाई देते हैं। फिर एक साया दिखाई देता है। तेजस यहाँ पे डर जाता है कि कौन है कौन है कौन है करके और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि वो साया उसे जो दिखाई देता है औरत, वो टेबल से टकराती है और वो एकदम से उसे माथे पे चोट आती है। वो डर के यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और यहाँ पे ये औरत मतलब रेणुका होती है। वो भी अंधेरे में पानी पीने के लिए आई होती है। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ लगाती है क्योंकि उसे लग जाता है टेबल। वो कहती है अरे पागल तेजस, मैं हूँ, मैं आई। वो कहते हैं आई तू? वो कहती है हाँ, पानी पीने के लिए बाहर आई थी। और तू क्या डर रहा है? वो कहता है कि मैं भी पानी पीने के लिए आया था, लेकिन वो सचिन ने। वो कहती है चुप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शांति से सो जा। जा, कल करवा चौथ है और इस बंगले का नाम भी तो रखना है हमें, चल जा सो जा। और वो भी अपने कमरे की ओर चली जाती है। जस खड़ा होता है और डर रहा होता है कि भूत हुआ तो नहीं, और वो एकदम से अपने कमरे में भाग जाता है। अगले दिन सुबह तेजस सोफे पे बैठ के पैर पैर ऊपर लेके डर रहा होता है कि यहाँ पे भूत प्रेत हुआ तो। और उतने में उसके कंधे पे हाथ आता है और वो एकदम से उठ के डर के चीखने लगता है, खड़ा हो जाता है। रोशनी कहती क्या हुआ? मैं हूँ बाबू, तुम चीख क्यों रहे हो? वो कहता है भूत भूत, मुझे लगा भूत है। उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और उसे कहती है क्या डर रहे हो तुम? वो कुछ भी बोलता है सचिन और तुम ये बकवास सुन रहे हो। वो कहता है नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोशनी भी कहती है देखो ना काकू, ये डर रहा है। उतने में इनके जो मेन गेट होता है वहाँ से एक औरत अंदर आ रही होती है। वो भूत प्रेत भगाने वाली औरत दिखाई देती है। वो उनके बंगले पे देखती है, उसका हुलिया एकदम भयानक होता है। वो अंदर आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ पे तेजस डर जाता है, कौन आया, भूत आया क्या? यहाँ पे रोशनी खोलने के लिए जा रही होती है। उतने में रेणुका कहती है तुम इसे पानी पिलाओ, मैं देखती हूँ। और वो दरवाजे की ओर रेणुका जाती है खोलने के लिए और यहाँ पे तेजस रोशनी को पकड़ के खड़ा होता है, उसे डर लग रहा होता है। यहाँ पे रेणुका दरवाज़ा खोलती है और एकदम से सामने उस औरत को देखती है। वो औरत बोलने ही जा रही होती है कि यहाँ पे बहुत खतरा है और ये सुनते ही रेणुका दरवाज़ा बंद कर देती है। उसे डर लगता है उस औरत को देख के। वहाँ पे वो औरत वापस दरवाज़ा खटखटा रही होती है, लेकिन रेणुका वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो बहुत ही डरी हुई होती है और बहुत डर के वहाँ पे खड़ी होती है। 27 लाख रुपए का ये गोलमाल अभी बाहर आने वाला है आगे के एपिसोड्स में।